क्वेश्चन, इसके मुख्तलिफ पहलू आपके सवाल के। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा सर। तबलीगी जमात 1926 में शुरू हुई, ठीक है। मौलाना इलियास ने शुरू की। 4-5 साल के बाद इसको 100 साल हो जाएंगे। ये सऊदी अरेबिया में बहुत सरगर्म रही, 50-55 साल बहुत सरगर्म रही। 1980 में आके सऊदी अरेबिया ने तमाम सियासी जो जमातें थीं उन सारों को बैन कर दिया। ठीक है सर। ये कोई नई चीज नहीं है कि ये जो तबलीगी जमात है इसके ऊपर कोई बैन है, तमाम सियासी जमातों के ऊपर पिछले 40 साल का बैन है सऊदी अरेबिया में, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा जी ऐसे ही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब तबलीगी जमात का मॉडस ऑपरेंटा है, वो किस तरह ऑपरेट करते हैं, ये थोड़ा सा सामने आ जाए जी। वो लोगों के पास जाते हैं, अपना जान, अपना माल, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें लगाते हैं, किसी से कोई फंडिंग नहीं लेते और लोगों का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, रसूल करने की कोशिश करते हैं, कुरान करने की कोशिश करते हैं, दीन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे कुछ नहीं चाहते हैं। यानी ये जो मेहनत हो रही है बेलॉस हो रही है। So people are going to Australia, people are going to Africa, people are going to America from Pakistan and they want nothing from the other people. इस वक्त जो मेहनत हो रही है मुसलमानों में मेहनत हो रही है और उसका बैकग्राउंड कुरान की वो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। ये जो कुरान की आयत है ये काफरों के लिए नहीं है, ये ईमान वालों के लिए है कि ए ईमान वालो ईमान लाओ। सो स्टेटिस्टिक्स अगर सामने आ जाए तो वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 95% मजमा नमाज छोड़ बैठा। स्टेटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि 95 to 98% को अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसका ट्रांसलेशन ही पता कि हमारी किताब हमें क्या कह रही। किसी का व्हाट्सएप मैसेज है पढ़ने के लिए तैयार है, कुरान हमें क्या कह रहा है, वी हैव नो आइडिया। तो ये एक फिक्र उजागर करने की एक तहरीक है जिसमें लोग अपना माल, अपनी सलाहियतें लगा के पूरी दुनिया में जाते हैं और जाके उन पे मेहनत करते हैं। राइट सर, कोई मिसालें दे सकते हैं कितने लोगों की जिंदगी तब्दील हो गई, वो ईमानदार हो गए, वो अपने मामलात में बहुत अच्छे हो गए? मैं इसमें आपको 2 मिसालें देना चाहता हूँ। नंबर 1, जब अच्छा काम होता है और उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो पूरे माशरे में उसकी अक्कासी होती है। The reflection of that good work you can see it in the society. Alhamdulillah, there are millions of people associated with it. उसके अंदर टॉप नॉच जनरल्स भी होंगे, उसके अंदर एलीट क्लास भी है, उसके अंदर रेडी वाले भी हैं। So that's a basic introduction of that. अब आ गए कि ये सऊदी अरेबिया में क्यों बैन होगी। You have to understand, इसका मैं बड़ा अजीब सा इसका डिफरेंट जवाब आपको देने लगा। जब दीन आपकी जिंदगी में आता है, अल्लाह के अहकामात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके आपकी जिंदगी में आते हैं, तो आप रोकना पड़ेगा। नासिर अजीम साहब की आवाज को ठीक कीजिएगा, वो बार बार मेरा ख्याल है कि फ्रस्ट्रेट हो रही है। सर प्लीज आप कंटिन्यू। जब अल्लाह के अहकामात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके किसी की जिंदगी में आते हैं तो उसमें शऊर आता है। क्या आता है? शऊर आता है। जब वो शऊर आता है तो उसको हलाल हराम, पाक नापाक, जायज नाजायज, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इसका शऊर आ जाता है। अब एक जिसके सरबराह हैं, मोनार्की है, किंगडम है, व्हाटएवर इट इज, उनका एक विजन है कि हमने 2030 तक इसको लिबरल करना है। ठीक है सर। उसमें टूरिज्म को प्रमोट करना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, उसमें डिफरेंट चीजों को प्रमोट करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन द पॉइंट इज कि कोई भी वो काम करें उसमें अल्लाह का हुक्म ना छूटे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ना छूटे। अब उसमें एक ग्रुप है जो कह रहा होगा कि ये भी शरीयत के खिलाफ है, ये अल्लाह का हुक्म यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत टूट रही है। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इन लाइन विद द विजन ऑफ MBS, जो उनका 2030 का विजन है कि उनको मॉडर्नाइज करना है, ये लिबरेट करना है फ्रॉम समथिंग। और आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि हमारी कौमें जो हैं दे आर अ विक्टिम ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और जो बड़ा भाई है वो कहता है तुम मेरे जैसे बन जाओगे तो मैं तुम्हें एड भी दूंगा, तुम्हारा हाथ भी पकड़ूंगा। और मैं तुम्हारा हाथ उस वक्त पकड़ूंगा जब तुम फिल्म फेस्टिवल भी कराओगे और रेड कार्पेट भी कराओगे और कपड़े भी उतरवाओगे और फिल्में भी लगवाओगे और ये करोगे वो करोगे। वहां से हमारी कौमों पे प्रेशर आता है कि, और आखिरी बात ये हमारे लोग हैं, इनका ख्याल है, इनको तासर है कि ये अपने आप को कामयाब उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि उनकी कॉपी ना कर लें।